जय हिंद साथियों, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज आप लोग के बीच सबसे बेहतरीन रीजनिंग का प्रश्न लेकर आया हूं, जो बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोग का रीजनिंग का सवाल रहने वाला है। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी कक्षा में उमा का ऊपर से 8वां क्रम है तथा नीचे से 37वां क्रम है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए, पहले इसको हम लोग लॉन्ग भाषा में समझते हैं, फिर इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए। यहाँ पे उमा मान के चलिए, उमा का स्थान एक बिंदु है। इधर से बोला है कि ऊपर से क्या, 8वां, तो मान लीजिए 8वां स्थान पर कौन है, उमा है। तो इसका मतलब 8वां स्थान है, इसका मतलब इधर से अगर देखिएगा तो 7 को ऐसा होगा जो उमा नहीं होगा, मतलब 7 छात्र ऐसे होंगे जो उमा नहीं होंगे। फिर बोला कि नीचे से, चाहे हम नीचे को हम दाहिने बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 37 बोला है कि नीचे से 37वां स्थान है, तो मान लीजिए कि इधर से अगर 37वां स्थान है उमा का, तो 37 कहने का मतलब 36 को ऐसा होगा जो उमा नहीं होंगे, 37वां उमा होंगे। तो एक चीज़ बताइए, टोटल जोड़ना है कि छात्र कितने हैं। तो 7 इधर हुआ जो उमा नहीं है, 36 इधर हुआ जो उमा नहीं है, तो 7 और 36 को जोड़िए, कितना हुआ, 43 हो जाएगा। 43 हुआ जो उमा नहीं है, एक उमा है जो इधर से 8वां है और इधर से 37वां है, तो कोई एक उमा तो एक ही है ना, तो प्लस एक कर दीजिए, तो कितना हो गया, प्लस एक अगर करेंगे तो हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा, 44। तो इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन डी। लेकिन इसको शॉर्ट में अगर बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, तो दोनों क्रम यानी 8 है और इधर 37 है, दोनों को जोड़िए, जोड़िएगा तो 45 होगा। तो 45 होगा, उसमें से एक घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 44। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसको शॉर्ट विधि से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों ओर से 11वें स्थान पर है, तो बताए कि कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। तो सेम प्रश्न जो जैसा यहाँ प्रश्न था कि 8वां और 37वां, तो सेम वही बात है यहाँ पे कि दोनों ओर से बोलता है 11वां है। तो अब शॉर्ट तरीका से अगर बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, दोनों क्रम को जोड़ दीजिएगा और एक घटा दीजिएगा। वही बात यहाँ देखिए कि 11 दोनों तरफ से है, तो 11 आप प्लस की 11 कीजिए तो 22 हो जाएगा, उसमें से एक घटा दीजिए, कितना हो गया, 21। तो ऑप्शन आपको सी मिल रहा है, वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है तो आप यहाँ देखिए, इसको आप समझना होगा। यहाँ देखिए, अगर 9, इधर 9 है, इधर 8 है और इधर 3 है, इधर दे दिया है 216, तो आप एक काम कीजिए, 9 और 8 में गुना कीजिए, तो 9 8 72 हो गया। 72 में अगर आप 3 से गुना करते हैं, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 216 आ जाएगा। तो एक लॉजिक पकड़ा गया। अब इसमें से पकड़िए, क्योंकि इसको तो निकालना है, तो सेम इसका लॉजिक पकड़िए। तो 7 या 21, 7 में 3 से गुना करेंगे 21 होगा, 21 में 8 से गुना कीजिए, तो 21 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 एकम 8, इधर हो जाएगा 8 दूना 16। तो यहाँ भी लॉजिक पकड़ा गया, क्योंकि ये तीनों संख्या का जो गुना हुआ है वो यहाँ लिखाया है। सेम वही बात, यहाँ तीनों संख्या का जो गुना हुआ है ये इधर लिखाया है। तो यहाँ देखिए, दो संख्या दिया हुआ है, गुणनफल मतलब तीनों संख्या गुना यहाँ लिखा हुआ है। तो अब ऐसे कीजिए, ये दो संख्या यानी 6 है और 5 है, दोनों को गुना कर लीजिए, 30 हो जाएगा। तो 30 हुआ, और टोटल दिया हुआ है तीन संख्या गुणनफल 900। तो आप क्या कीजिए, पहला संख्या इसको और इसको गुना कीजिए तो 30 होगा। अब 30 से क्या कीजिए, 900 में भाग कीजिए। 30 से किस में भाग कीजिए, 900 में। तो 900 में अगर 30 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से काटिएगा तो 30, 30 तिया 90।
तो ऑप्शन आपको मिल रहा होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 30 है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को याद करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ एक 4 खंड बांटा हुआ है। तो आप एक खंड देखिए, एक यहाँ खंड है, एक यहाँ खंड है। तो यहाँ देखिए एक 5 है, इधर भी 5 है, तो यहाँ 0 हो गया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 5 में अगर 5 घटाते हैं तो 0 आता है, तो ये भी लॉजिक सही है। लेकिन यहाँ देखिए 7 है और 3 है, घटाइएगा 4 होगा, लेकिन यहाँ 64 दे दिया है। तो देखिए 0 और 64 में क्या रिलेशन है, जी यहाँ 64 है तो 4 और 64 में क्या रिलेशन है देखिए, क्योंकि 0 में कोई संख्या से गुना करेंगे 0 ये होगा। लेकिन यहाँ लॉजिक देखिए, यहाँ 7 है और 3 है, तो इसका कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 का रिलेशन देखिए कि 64 कैसे हो सकता है। तो 4 का क्यू क्या होता है, यानी 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है। यहाँ 0 है, तो 0 कहने का मतलब 5 में से 5 घटेगा 0 आएगा। तो 0 का अगर क्यूब कीजिएगा तो 0 ही होगा जो बीच में लिखाया हुआ है। वैसे 4 का क्यूब कह कीजिएगा तो 4 गुने 4 गुने 4 मतलब 3 बार 4 से गुना कीजिएगा 64 होगा। जो इस दोनों का अंतर है वो 4 है, और 4 का क्यूब करके यहाँ लिखा हुआ है। अब वैसे यहाँ देखिए कि कितना लिखा हुआ है, 8 है और 2 है। तो पहले यहाँ निकालना है, पहले इसको हम देख लेते हैं रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है, 3 है, और 3 का अगर क्यू करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, सबका क्यू लिखा हुआ है। तो ही बात देखिए दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर 6 है। तो 6 का अगर क्यू कीजिएगा तो 6 गुने 6, यानी अब 6 में 6 से 3 बार गुना करना होगा, 6 गुने 6 गुने 6 करना होगा। तो 2 बार गुना कीजिएगा 36 होगा, तो एक बार और गुना करना होगा ना 6 से। तो यहाँ देखिए, तो 6 1 36 का 100, 36 18 2 21, तो 216 आता है। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है 1/9 अनुपात 1/81 समानुपात 1/13 अनुपात निकालना है। तो आप एक रिलेशन देखिए, पहला दूसरा में रिलेशन देखिए, इससे इसमें रिलेशन देखिए। देखिए एक का अगर यहाँ देखिए एक और यहाँ भी एक है, तो यहाँ समझिए, पहले ऊपर समझ नहीं आएगा। देखिए 9 में अगर 81 हो गया तो 9 का वर्ग 81 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, मतलब 9 गुने 9 तो 81, मतलब जिस संख्या उसी संख्या से गुना करके लिख दिया है यहाँ पे। तो एक गुने एक करेंगे तो एक ही होगा, तो सेम है, एक गुने अगर एक करेंगे तो एक ही होगा ना। तो यहाँ देखिए वैसे यहाँ देखिए सेम ये रूल फॉलो किया है दोनों में, सेम ऐसे रूल यहाँ फॉलो करना है। तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, उसके बाद 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 होगा, जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे एक y दिया हुआ है, इसमें सब कोण का मान दिया हुआ है। कोण क्या मतलब एंगल का मान दिया हुआ है, 4 जगह मतलब 3 जगह दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ देखिए 42 है और यहाँ 37 है, यहाँ नीचे 16 दे दिया है। तो रिलेशन समझिए, ये तीनों में कोई रिलेशन है जो यहाँ पे फॉलो करेगा, और जो ऐसा है जो इस फॉलो कर दोनों कर लिया वो इसको यहाँ फॉलो कर देना है। तो देखिए 4 और 2 को जोड़िए 6 होगा, इधर 3 और 7 को जोड़िए 10 होगा, तो 6 और 10 मिले कितना हो गया, 16 टोटल यहाँ लिखा गया। वही बात देखिए 11, 1 और 1 दो जोड़िएगा 2 होगा, अब प्लस 8 4 जोड़िएगा 12 होगा, 8 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो 12 आ 2 कितना हो गया, 14, सेम बात यहाँ हो गया। अब अगला देखिए ये दोनों को जोड़िए सेम, 7 और 4 को जोड़िए 11, 9 और 3 को जोड़िए 12, तो 11 और 12 जोड़िएगा तो कितना होगा, 23 होगा। तो ऑप्शन में 23 दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन बी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का 4 भाग दिया हुआ है। इसमें देखिए एक चीज़ समझ में आएगा, 4 खंड में 3 खंड दिया हुआ है, एक खंड लुप्त है। तो आप यहाँ देखिएगा कि 27 से क्या हो गया, अंदर देखिएगा तो माइनस के 6 हुआ। अब आगे देखिएगा 27 से
15 हुआ, तो यहाँ भी माइनस के 6 हुआ। अब बताइए यहाँ क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 15 में से 6 घटाइएगा, तो 15 में से 6 घटाइएगा तो 15 में से 6 तो 9 होगा, तो ऑप्शन यहाँ 9 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा कि 5 है, 7 है, 9 है, 21 है, इधर 8 है, 6 है, 7 है, 21 है। सेम बात यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ व्हाट दिया हुआ है, यानी इसका मान निकालना है। तो आप रिलेशन समझिए, तो 7 और 5 और 7 को जोड़िएगा तो 12, 7 5 12, और फिर यहाँ प्लस कीजिएगा 12 और 9 तो 21 हो जाता है। तीनों को जोड़ने के बाद नीचे जोड़ के लिखते हैं तो कितना 21 हो जाता है। सेम देखते हैं इसमें फॉलो करता है कि नहीं, तो 8 6 14, 14 7 21, यानी ये तीनों को भी जोड़ रहे हैं तो 21 हो रहा है। कितना हो रहा है, 21। तो यहाँ देखिए सेम यहाँ पूछ रहा है कि अब तीनों को जोड़ने पर यहाँ टोटल लिखा जा रहा है, तीन को जोड़ के यहाँ टोटल लिखाता है। तो यहाँ देखिए 21 पुराने के लिए दो संख्या दिया हुआ है, तीसरा संख्या पूछ रहा है, तो अगर निकालना है, तीन संख्या का योग दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, जो टोटल योगफल दिया हुआ है उसमें से दो संख्या घटा देंगे। तो 21 दिया हुआ है, दो संख्या 9 और 6 15 को घटा दीजिए, तो 15 घटाइएगा तो 15 6 21 माइनस के बोले सॉरी कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, क्योंकि 15 में से मतलब 21 में से अगर 15 घटाइएगा तो 6 तो बच ही जाएगा। तो 6 ऑप्शन बी है, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में यहाँ देखिएगा, इसमें 0 है, 3 है, 1 है, 2 है। तो अगर हम 14 बीच में है तो हमको लगता है कि तीनों का कुछ क्रिया करके बीच में लिखा हुआ है। तो 1 का अगर हम देखते हैं तो जोड़ते हैं 3 1 4 और 2 6 नहीं पड़ेगा। 1 का वर्ग करते हैं, सॉरी 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। जोड़ते हैं तो 9 1 10 और 4 14 आ गया। वही बात यहाँ देखिए, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा। अब जोड़ना है तो 16 4 20, 20 और 25 45, 45 9 54। यहाँ भी बात फॉलो कर गया, सेम वही बात करना है। 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25। तो यहाँ जोड़िए आप 25 25, यहाँ देखिएगा तो 6 5 11 के 1 और 11 के 1 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 और 3 2 5 और 1 6 61 हुआ, 61 और 10 61 होगी, 1 और 9 जोड़िएगा 10, 61 और 10 को जोड़िएगा तो 71 71 होगा। तो आपका ऑप्शन डी मिल रहा है 71, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न में देखिएगा कि एक त्रिभुज जैसी आकृति दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, इसमें आपको एक वाट का चिन्ह है, इसको निकालना है। तो आप देखिएगा 3 और 4 है, तो यह 5 है, तो यहाँ सेम पाइथागोरस ट्रिक लगेगा, क्योंकि 3 का अगर स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़िएगा कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। अब 25 को रूट से निकालिएगा, रूट कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 5, जो यहाँ लिखा हुआ है। सेम वही बात यहाँ देखिएगा, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। अब देखिए 25 और 144 जोड़िएगा तो 169 आएगा, 169 आया। तो 169 में से अगर निकालिएगा, रूट से निकालिएगा तो 13 आ जाएगा। सेम बात यहाँ भी हो गया। अब यहाँ क्या है कि दो भुजाओं का मतलब वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण। यहाँ देखिए कि कर्ण दिया हुआ है, दो भुजा में से एक भुजा दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, इस भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर में से आप आधार के स्क्वायर घटाइएगा तो
लंब का स्क्वायर निकल जाएगा, यानी 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 और 15 का स्क्वायर 225 होगा। तो यहाँ देखिए 289 में 225 घटाइएगा तो यहाँ घटा लीजिए, 289 माइनस 225 तो घटाइएगा तो निकल के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 6 64 आएगा। तो 64 आ गया, तो 64 आया, 64 को अगर रूट कीजिएगा और रूट से बाहर निकलिएगा तो 8 निकल के आएगा। रूट से बाहर क्या निकल गया 8 निकल के आएगा। तो आपका ऑप्शन बी है 8, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।